So going forward, basically I was discussing the living tendency, and living tendency mein I had discussed till this point the species or group which is a bad living group or a bad the group which is a bad base is a good living group. ठीक है, or it will be easy for it to leave. That is, it will be a good living group. ठीक है, that means a bad base or a poor base is a good living group, and a good base is going to be a bad living group or a poor living group. ठीक है, good base, poor living group, and bad base or poor base, it is going to be a good living group. Am I making sense? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को ना, कोई इशू नहीं है. ठीक है. The general order of living groups. mm, I mean, just give a excellent living groups. There is something called dry flats. ठीक है, होता है ये एक्चुअली CF3 and CF3 attached with SO3 minus. ठीक है, और देखने में ये बेसिकली इस तरीके से होता है. CF3 S डबल बॉन्ड O O माइनस, एंड ये माइनस बेसिकली किसी R के साथ अटैच होता है. ये यहाँ पर इस तरीके से बॉन्डेड होता है. This bonding is actually a very weak one, and yeah, this is going to be one of the best living groups. ठीक है, excellent category में, I mean this is the best one. This is closely followed by, there is another such species that is called tosylate. यहाँ पर ये वाला स्पीसीज जो है टोसाइलेट का, दिस इज सिंपली
replaced by the CF3 is replaced by this toluene. ठीक है, that is the only difference. So this is going to be this is going to look like CH3 S double bond O O minus. ठीक है, this is then followed by, there is something called mesylate, that is CH3 S CH3S double bond O O माइनस. ठीक है, अच्छा अब सपोज यहाँ पर एक चीज और अरेंज करने के लिए मैं देता हूँ आप लोगों को. HSO4 माइनस, वो यहाँ पे कहाँ पे फिट होएगा? दिस इज कॉल्ड मिसाइलेट. कैन यू फिट दिस वन इन? SHO4 माइनस जो है, दैट happens to lie at, that happens to look something like HOS double bond O minus. Where do you guys think it will lie in terms of obviously living tendency or even basicity, if you guys want to answer? हेलो, सर टोसाइलेट और मिसाइलेट के बीच में. टोसाइलेट और मिसाइलेट के बीच में. ओके, वाई? क्योंकि HSO4 माइनस में प्लस आर होगा. HSO4 माइनस में क्या होगा? प्लस आर से वो देगा इलेक्ट्रॉन्स. OH. OH प्लस R से देगा लोन पेयर इसको. अब बेसिकली अच्छा, नहीं देगा नहीं. वो देता बेसिकली इस मतलब डी ऑर्बिटल के साथ बेसिकली ये सोच रहे हो ना, लोन पेयर इसका इंटरेक्ट करेगा. करता तो है बट प्लस आर से ज्यादा इफेक्टिव इसका माइनस आई होता है यहाँ के लिए. इट एक्चुअली हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ दिस चार्ज. ओ माइनस के चार्ज का के डिस्पर्सल में हेल्प करता है OH. और यहाँ पर ये बाकी जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स जो हैं, ये भी डिस्पर्सल में ही इसके चार्ज के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. यू आर सेइंग टोसाइलेट और मेसाइलेट के बीच में रहना चाहिए. प्लस का
नहीं, ये एक्चुअली टोसाइलेट और ट्राई फ्लैट्स के बीच में या फिर ट्राई फ्लैट्स के ऊपर आना चाहिए। ठीक है। और टोसाइलेट के तो ऊपर डेफिनेटली रहेगा, ट्राई फ्लैट्स के भी ऊपर रहना चाहिए इसको। ठीक है। और क्यों रहेगा? इट्स लाइक दिस वन इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट से ये पुल कर रहा है, इसका माइनस आई इफेक्ट जो है दैट इज पुलिंग है stabilize, I mean helping in stabilization of this charge. And tri-flat में again ये entity का minus I effect is actually helping to stabilize the negative charge on SO3 minus. यहाँ पर SO3 minus के चार्ज को OH बेसिकली, हाँ, OH विड्रॉ करके स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है विथ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। माइनस आई इफेक्ट ऑफ HO इज, नहीं, minus I effect of HO is going to be more stronger than minus I effect of CF3। ठीक है। सो बेसिकली ये सल्फेट जो है, बाइसल्फेट इज प्रोबेबली गोइंग टू बी मोर, that is what I am expecting. It's going to be more I mean it is going to be better living group compared to triflats। ठीक है। और जस्ट एक सेकंड मैं, हाँ ठीक है। नहीं, एक सेकंड। ओके ठीक है। नहीं, ट्राइफेलैट्स एंड टोसाइलेट के बीच में ही आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का पीके वैल्यू जो होता है दैट हैपेंस टू बी समवेयर क्लोज टू -8 या -9 होता है। दिस इज -9, इसका -9 होता है H2SO4 का। सो yeah, this ion is going to be in between these two, it will be placed somewhere here। I was expecting it to be more just because ऑक्सीजन जो है खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर कार्बन के थ्रू F जो है
वो इंडक्ट कर रहा है इफेक्ट को. बिकॉज ऑफ 3 fluorines it is probably getting more stabilized. The charge is getting more stabilized. And the second reason could obviously be कि इसके लोन पेयर शायद थोड़ा सा इफेक्ट कर रहे हैं इसके निगेटिव टेंडेंसी को अपोज करने में, माइनस आई को के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में. सो फाइन, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू गो अबव सिंपली बिकॉज ऑक्सीजन डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व है. ठीक है, आई वाज नॉट कंसिडरिंग दिस पार्ट, बट एनीवे, और ट्राइफ्लैट फॉलोड बाय सल्फेट आयंस, एंड सल्फेट के बाद टोसाइलेट, टोसाइलेट के बाद मिसाइलेट. अच्छा, अगर एच आई रहता है तो एच आई आई माइनस अगर रहता है सपोज, तो वो कहाँ पे रहेगा, वेयर विल इट गो? एच आई का एच आई, ठीक है, एच आई का पीके जो होता है दैट इज इक्वल टू -10. सो वेयर डू वी एक्सपेक्ट इट टू बी? हेलो, बेसिकली आई माइनस भी एक्सीलेंट ग्रुप्स में ही आता है. It is going to be in between HSO4 minus and tosylate. So the final order is going to look something like organic inorganic सबको अगर मिला देते हैं, it's going to look like excellent living groups में it's CF3SO3 minus triflats followed by HSO4 minus, and it is in close range of I minus followed by CH3 followed by CH3 O minus. This is tosylate. This is mesylate. ठीक है, all of them are excellent living groups. Followed by, these are then followed by list of some good uh, living groups. Here we are having Br minus, H2O, and this will be followed by just fair living groups are we have Cl minus, followed by CH3 COO minus. This is also represented as ACO. Okay.
सॉरी, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप्स में एक छोटा सा इनपुट रह गया। There is one more good living group, and that is ammonia, which comes after these. इन सबके बाद अमोनिया आता है। फेयर लिविंग ग्रुप्स में these are the two. Then we have list of poor living groups. Poor living groups में the order is again of like CH3O minus followed by OH minus followed by C2H5O minus NH2 minus and H minus. Okay. H minus is going to be the worst living group. ओके, यहाँ पर इससे बेटर जो होता है वो F माइनस होता है। इट इज इन द बाउंड्री ऑफ, ये यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। एक्चुअली फेयर लिविंग ग्रुप में नहीं लेते हैं इसको, पुअर लिविंग ग्रुप में ही लेते हैं फॉर सम रीजंस। रीजंस एज इन बेसिकली F माइनस अगर प्रेजेंट रहता है तो लिविंग ग्रुप बहुत स्लोली डिपार्ट करता है। बेसिकली कॉन्जुगेट बेस का एलिमिनेशन के टाइम पर कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करने लगता है। इनमें से कोई भी मतलब ज्यादातर अगर काफी सारे ऐसे हैं जैसे ये पुअर है तो इसका प्रेजेंस, और इन तीनों का प्रेजेंस तो नहीं, इन तीनों के प्रेजेंस में तो नई चीजें हो पाती हैं। देयर आर सम मोर ग्रुप्स विच आर गोइंग टू कम इन पुअर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, जैसे नाइट्रेट होएगा NO2 माइनस, और ये अगर प्रेजेंट रहेगा F माइनस FNO2 नाइट्रेट, ये हो गया साइनाइड CN, और ये सारे अगर प्रेजेंट रहेंगे हमारे किसी भी ग्रुप पे तो इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे आर गोइंग टू स्टार्ट गिविंग एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन CB देने लगते हैं। ठीक है, तो दैट वी विल डिस्कस इन आफ्टर फ्यू लेक्चर्स। वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एंड एलिमिनेशन एंड एडिशन सबका कंपैरिजन जब कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें एक साथ क्लब करके पढ़ेंगे। अभी के लिए मेरा प्राइमरी फोकस है ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप्स, सॉरी ऑर्डर या फिर टेंडेंसी ऑफ लिविंग, टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना आपके अंदर में। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि कोई भी प्रोसेस, अगर कोई भी रिएक्टेंट है मेरा और कोई भी रीएजेंट है, ठीक है, तो किस रीएजेंट, कौन सा रीएजेंट, मतलब कौन सा न्यूक्लियोफाइल अगर आ रहा है और उसके बदले में मतलब हमारे मॉलिक्यूल में सबस्ट्रेट के अंदर में इनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट है, इनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट है, these are going to be the excellent living groups.
therefore they are definitely going to depart, and their depart is going to be mostly at a much faster pace compared to approach of the nucleophile. बात समझ में आ रही है हम लोगों को? न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच का जो रेट होगा उससे ज्यादा फास्टर इन लोगों की लिविंग टेंडेंसी होगी. They are going to basically lead the you can say lead the approach of न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा उसके पहले ही ये निकल के बाहर चले जा रहे होंगे, and this is going to help the nucleophile to come and get attached to the position whichever it wants to, or the way it is approaching to the substrate. ठीक है. और अगर ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप्स नहीं रहेंगे, एक्सीलेंट के बदले गुड या फेयर लिविंग ग्रुप्स अगर हमारे पास हैं, तो देयर रिमूवल इज गोइंग टू बी स्लाइटली स्लोअर. ठीक है. अब स्लाइटली स्लोअर है तो बेसिकली वी नीड सम अदर टाइप ऑफ असिस्टेंस. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा असिस्टेंस हमको चाहिए होगा सो दैट न्यूक्लियोफाइल हमारा आए तो ये लोग एटलीस्ट अपना बॉन्ड ब्रेक कर चुके हों, या फिर वैसे सिनारियो में जैसे इनके सिनारियो में जनरली हमारा SN2 होएगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा और ये बाहर निकल रहे होंगे या आगे लीड करेंगे, निकलते रहेंगे. ये इनका क्या है, बेसिकली हमारा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा और उसका अप्रोच जो है वो इनको एलिमिनेट करेगा, बाहर निकालेगा धक्का दे करके. ये खुद से निकल के न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए सपोर्ट करेंगे और इनके साथ क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसका आना इनको धक्का देकर के बाहर निकालेगा. ठीक है. और देयर आर गोइंग टू बी केसेस लाइक जस्ट फेयर लिविंग ग्रुप में पोलर सॉल्वेंट्स वगैरह डाल करके हीट करके इनको पहले हम निकाल लेते हैं, और पहले निकलने की वजह से मेनी टाइम्स ये क्या करते हैं, कार्ब कटायन का फॉर्मेशन. अच्छा, इनका भी प्रेजेंस, चूंकि ये पहले पहले निकल जाते हैं तो इनका प्रेजेंस जो है वो नेट कार्बोकटायन का फॉर्मेशन जो है उसको लीड करने लगता है मेनी टाइम्स. अगर सुटेबल सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर रहा तो प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप्स as a living group is going to ensure that during the reaction there should be a clear cut formation of carbocation entity. ठीक है, sp2 hybridized structure का फॉर्मेशन एक सेंटर पर डेफिनेटली हो और फिर उस पर हमारा न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हो. ठीक है. जबकि गुड लिविंग या फेयर लिविंग ग्रुप जो है ये डिटैच तब होंगे जब न्यूक्लियोफाइल आकर के इनको भगाएगा. तो इनका प्रेजेंस जो होता है दैट इज गोइंग टू इंश्योर दैट अ प्रोसेस कॉल्ड बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जहां पर अप्रोचिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप साथ साथ डिपार्ट कर रहे हो, वो प्रोसेस को फॉलो करेगा. इनका प्रेजेंस इंश्योर करेगा SN1 की तरफ चीजों को लेकर के जाएगा. SN1 की तरफ मतलब कार्बोकटायन का फॉर्मेशन और यूनिमॉलिक्यूलर प्रोसेस. एक टाइम पे एक एंटिटी बेसिकली इन्वॉल्व रहेगी रिएक्शन में, और स्पेशली RDS स्टेप में एक ही एंटिटी रहेगा बॉन्ड. जो भी RDS स्टेप रहेगा उसके अंदर एक ही एंटिटी इन्वॉल्व रहेगा, और इसकी वजह से इसको बोलते हैं SN1 यूनिमॉलिक्यूलर. और ये बाइमॉलिक्यूलर होता है. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो स्पीसीज दैट इज सबस्ट्रेट एंड रीएजेंट, दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो मैटर करता है रिएक्शन रेट को इनहांस करने में, मॉडिफाई करने में. सो इनके साथ वो वाली ये वाली टेंडेंसी जो होगी, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और फिर लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है या साथ में लीव कर रहा है. यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आने के पहले लिविंग ग्रुप चला जा रहा है, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू जनरेट अ सिस्टम जहां पर SN1 इज गोइंग टू बी मोर फेवर्ड थिंग. अब वैसे में ऐसा है कि अगर हमारा कार्बोकटायन जो फॉर्म हो रहा है वो भी अच्छा खासा स्टेबल है, जैसे बेंजाइल कार्बोकटायन अगर डला हुआ है मेरे पास, बेंजाइल कार्बोकटायन के साथ ये चीज जुड़ी हुई है, इनमें से ट्राइफिलेट टोसाइलेट ये इनमें से कोई भी जुड़ा हुआ है, तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू जनरेट और गो वाया SN1 मैकेनिज्म. ठीक है.
जबकि इसके बदले अगर मान लो मेरा मिथाइल है, CH3I है, ठीक है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन, दिस कार्बोकेटायन इज वेरी मच अनस्टेबल, ये दूर जाने की कोशिश करेगा, बट आई मीन बॉन्ड दो काफी वीक रहेगा, बट फिर भी CH3+ का फॉर्मेशन अपने आप में दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क, it is not getting stabilized, it requires high amount of energy. This thing will not have that great tendency to go via SN1. इसमें काफी सारी चीजें, मतलब many a times a good percentage of the product will be formed by SN2 also. SN1 may be dominant हो overall, मतलब more than 50% हो सकता है SN1 से फॉर्म हो जाए, बट ऐसा जनरली नहीं होता है। 1 डिग्री वाले में किसी में भी ये भी रहेगा, ट्राइफिलाट भी रहता है ना, तभी मिथाइल के साथ में इट जनरली डू नॉट गिव SN1, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और इट ऑलवेज गिव्स SN2 ओनली 1 डिग्री अगर प्राइमरी सुपर प्राइमरी रहता है मिथाइल। तो ये सारी स्टडीज भी हम लोग इन कोर्स ऑफ टाइम करेंगे, बट यहाँ पर प्राइमरी फोकस जो मैं दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मेरा गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, दैट इज गोइंग टू डिपार्ट एट अ वेरी फास्टर पेस, एंड गुड लिविंग या फेयर लिविंग ग्रुप रिलेटिवली स्लोअर, पुअर लिविंग ग्रुप बहुत ही स्लो या ऑलमोस्ट डिपार्ट नहीं करेगा। तो पुअर लिविंग ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बिकम अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, वो इनफैक्ट कुछ और प्रोसेसेस देने लगते हैं, फाइन, या फिर हमको दूसरा काम करना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग देम एज दिस थिंग वी हैव टू रिमूव देम एज प्रोटोनेटेड सिस्टम, CH3OH के फॉर्म में इनको रिमूव करना पड़ता है। यानी पहले इसको, जैसे ये यहाँ पर किसी भी जगह पे अगर मान लो ये C2H5 के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको पहले प्रोटोनेट करेंगे, H+ ला करके ऐड करेंगे। अब ये प्रोटोनेटेड सिस्टम को निकालना हमारे लिए इजी टास्क होगा, और ये अब निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? B- और यहाँ पर ROH भी रहेगा, यू कैन नोट इट डाउन। इज इट ओके? बात थोड़ी सी समझ में आ रही है हम लोगों के? हाँ सर। सारे लोगों के समझ में आ रही है या कुछ सेलेक्टेड लोगों के समझ में आ रही है? अच्छा, पुअर लिविंग ग्रुप में ये CN वगैरह जो थे ना, CN-, और फिर तुम्हारा NO2, ये भी पुअर लिविंग ग्रुप के ही फंक्टर्स हैं, they too are poor living group elements. Okay, so let me go slightly further न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, नहीं ब्लू फोन चार्ज हो रहा है, नहीं हुआ है बेटा, अभी नहीं हुआ। हम्म, नहीं, अच्छा रुको, अभी रुको, मॉम मॉम न्यूक्लियोफिलिक substitutions
further bifurcated into 3 categories. ठीक है, एक्चुअली टोटल 4 केसेस फॉर्म हो सकते हैं जनरली सोचा जाए तो। जैसे ये R है, या मे बी we can have something like this, CH2 and L, where L is a living group and we have Nu minus, which is substituting the L, ठीक है, such that we have RCH2Nu plus L minus, ठीक है। तो there are 4 cases possible. केस 1 क्या हो सकता है, जैसा मैंने डिस्कस किया, Nu माइनस के आने के पहले ही L माइनस बाहर निकल जाए, ठीक है। लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स फर्स्ट और डिपार्ट्स prior to approach of nucleophile, thus generating a clear carbocation species as an intermediate, ठीक है। And this case 1 is termed as SN1 mechanism, ठीक है। We can have another case, case 2, living group departs at same rate at same rate as nucleophile Nu minus approaches the substrate. No clear carbocation formed during this process. This is referred as SN2 mechanism. Is it okay? Then we have case 3. केस 3 एक्चुअली रियल एग्जिस्टिंग नहीं है, इसका मतलब केस 3 में देखो अभी तक 2 केसेस में क्या हुए हैं,
पहले वाले में लिविंग ग्रुप पहले चला गया तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया और फिर NO माइनस आकर के अटैच हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या है, ये तुम्हारा L माइनस NO माइनस जिस रेट पर आ रहा है, अप्रोच कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर, उसी रेट पर L माइनस जो है वो डिपार्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा केस ये है कि NO माइनस पहले आकर के अटैच हो गया और फिर L माइनस डिपार्ट करे, राइट। दिस इज लाइक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। इस काम को होने के लिए क्या चाहिए, वो क्या करना पड़ेगा हमको, कार्बन को पेंटा वैलेंट बनाना पड़ेगा। नाउ पेंटा वैलेंसी ऑफ कार्बन इज अनसस्टेनेबल, ठीक है। तो तीसरा वाला केस जो होता है वो सिर्फ हाइपोथेटिकल ही रह सकता है, दैट कैन नॉट बी रियल, ठीक है। लिविंग ग्रुप सेपरेट्स आफ्टर, हाउएवर ये बेसिकली लॉजिकल अप्रोच है आपके सोचने का, तो ये तीसरा केस भी आना चाहिए। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। एलिमिनेशन के टाइम पर ये तीनों चीजें फिजिबल होंगी, सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर तीसरा वाला फिजिबल नहीं हो रहा है, बट एलिमिनेशन वाले केस में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये तीनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। वहां पर देखेंगे हम लोग कि एलिमिनेशन में तीनों कंडीशंस पॉसिबल हैं। पहला वाला E1 लेता है, दूसरा वाला E2 देता है और तीसरा वाला E1C भी देता है, कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन, ठीक है। हाँ, as this will require carbon to become pentavalent. And there is another case, case 4, ठीक है। केस 4 जो होता है उसमें ये होता है कि एक्चुअली लाइक SN1 या SN2 किसी भी तरीके से हमारा प्रोसेस जो है वो ये सब्स्टिट्यूशन को अकॉम्प्लिश कर रहा होता है, बट जो सबस्ट्रेट सॉरी जो रिएजेंट आ करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है ना, जैसे यहाँ पर CH3 मे बी और यहाँ पर हमारे पास मे बी सी इसमें दिस इज SN9 में बेसिकली होता मतलब रहता ये है, SN2 या SN1 दोनों प्रोसेस में से किसी प्रोसेस को फॉलो करके हमारा एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बेसिकली लिविंग ग्रुप को डिपार्ट करा चुका होता है, ठीक है। और एक एंड से ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो गया होता है, ठीक है। बट न्यूक्लियोफाइल जिस एंड से अटैच हुआ होता है उसके अलावा उसी न्यूक्लियोफाइल में एक दूसरा भी कोई एंड होता है प्रेजेंट,
जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन वगैरह होने के बाद व्हाट हैपेंस इज दिस सेंटर गेट्स एक्टिवेटेड। ठीक है, और ये सेंटर फिर से इस सेम मॉलिक्यूल या सेम ये सेंटर के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियोफाइल को दूसरे एंड से अटैच कर देता है सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्सन सब्स्टिट्यूशन। इन्वर्सन सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, इसके लिए थोड़ा सा मैं 3D में इसके जाऊंगा। जैसे ये जो सेंटर है sp3 है, राइट, कार्बन CH, मान लो ये एक CH3 है। ठीक है, और इधर Cl है, राइट। तो अभी होगा क्या कि पहला न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा, इट कैन अप्रोच ओनली फ्रॉम दिस एंड। ठीक है, बिल्कुल Cl के ऑर्बिटल के ऑपोजिट से आकर के, Cl का बॉन्डिंग ऑर्बिटल के पीछे जो छोटा वाला लॉब खाली रहता है ना, उस पर आकर के ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और Cl को डिपार्ट कराता है। ना इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका, ये तो मेंटेन रहता है, बट इट गेट्स इन्वर्टेड। पहले Cl जो था वो पिरामिड के टॉप पे था, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था, राइट। अभी क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर आ गया Nu-, तो ये थोड़े थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, दूसरे साइड चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? और हमारा टेट्राहेड्रॉन जो है वो अब कुछ इस तरह का बनने लगता है। इज इट कमिंग आउट टू बी क्लियर? ये समझ पा रहे हैं हम लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझे सर। ठीक है, ये टेट्राहेड्रॉन का सेंटर ऊपर पहले था, अब ये टेट्राहेड्रॉन दूसरे साइड से बन जाता है। तो इसके लिए क्या होना होगा, ये बॉन्ड्स जो हैं, ये तीनों बॉन्ड्स, ये थोड़े से फ्लिप करके ऊपर के साइड में चले जाते हैं। सो इन शॉर्ट ये वाला चीज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। अभी ये तीनों ऊपर आ जाते हैं, ऊपर ट्रायंगल बना लेंगे, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो नीचे रहेगा, मे बी यहाँ पे, और यहाँ से ये ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। ठीक है, बन नहीं पा रहा है मेरा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा गड़बड़ है, बट आई बिलीव आप लोग को समझ में आ गया ना? हाँ सर। ओके, हाँ नाउ सर। नाउ जस्ट थिंक, ये न्यूक्लियोफाइल के एडिशन के बाद इस न्यूक्लियोफाइल में एक और कोई पूंछ है जो कि न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, और ये बैक साइड से फिर से आकर के अटैक कर दे इसी कार्बन पर, क्योंकि यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल जो ऐड हुआ है ये अभी भी एक लिविंग ग्रुप है, राइट। तो अब क्या होगा, ये जो सेंटर है कार्बन सेंटर, इसका स्ट्रक्चर जो होगा 3D स्ट्रक्चर, वो स्टीरियो ओरिएंटेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा जैसा कि हमारा Cl के टाइम पर था। यानी इनिशियल लिविंग ग्रुप जो थी मेरी, वो जिस ओरिएंटेशन में थी, उसी ओरिएंटेशन में मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? सो बेसिकली स्टीरियो ओरिएंटेशन जो है मेरा, that is matching with initial living group rather than being matched to the general outcome of SN2। SN2 का जनरल आउटकम जो होता है वो होता है इन्वर्सन का। ठीक है, और SNI में डबल इन्वर्सन की वजह से इट देयर इज अ कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट। CH3 जिस तरफ से ओरिएंटेड था, HH जिस तरफ से ओरिएंटेड था, उसी ओरिएंटेशन में वापस से आ जाते हैं। एंड Cl बेसिकली जस्ट लगता है कि वो हट करके दूसरा चीज उसी डायरेक्शन से आकर के जुड़ गया है, दैट इज SNI। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्वर्सन।
Making sense? So the fourth case is going to be SNI case, और यहाँ पर प्राइमरली तीन टाइप्स ही होते हैं, SN2, SN1 एंड SNI. ठीक है. SNI. Okay. Let me now talk about SN1 mechanism first. ठीक है. Let us start with SN1 mechanism.
सी इसका एक आई मीन बेस्ट एग्जांपल जो हो सकता है दैट कुड बी दिस पर्टिकुलर थिंग, और टर्ट ब्यूटाइल अगर हम लोग लेते हैं विथ बी आर, Cl भी ले सकते हैं बट बी आर विल बी मोर प्रेफर्ड, एंड इसके ऊपर अगर हम OH माइनस से अटैक कराते हैं we are going to generate CH3C and OH with Br माइनस। ठीक है, सॉल्वेंट जैसा यूज करेंगे वैसे कंडीशंस में ये लोग रहेंगे। This is going to be a two-step process. Step 1 is going to be breaking down of this bond and formation of carbocation। ठीक है, so CH3 C CH3 CH3 Br अंडर सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं अंडर सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन कैसे से करें, किस तरह के सॉल्वेंट से करेंगे? जनरली पोलर सॉल्वेंट से हम लोग करेंगे, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट की जो है वो अच्छा सॉल्वेशन दे पाएगा। और पोलर में भी पोलर प्रोटिक अगर हम यूज करते हैं, तो हमारा अनायन और कटायन दोनों क्या होगा? सॉल्वेट होएगा, और दोनों सॉल्वेट होएगा तो हमको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, एंड वो एनर्जी जो होगा वो इस Br बॉन्ड को ब्रेक करने में हमारे लिए हेल्पफुल होएगा। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर मतलब ये पॉइंट आगे भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए जनरली बता दिया कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी हेल्पफुल, एंड वो एक्चुअली एक एक्सक्लूसिव पॉइंट में ही मैं डिस्कस करूंगा। So this under solvation effect will dissociate into CH3C, CH3, CH3 and plus Br minus। ठीक है, this is going to be a slow process, and slow अगर है इसका मतलब क्या है? This will be RDS as well, rate determining। Am I making sense? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर। तो SN1 में RDS हमारा फर्स्ट स्टेप हो रहता है, and then we have step 2 where the nucleophile is going to come and attack the carbocation CH3C, CH3, CH3 plus, then we have OH minus, which is going to come and get attached to this in order to form CH3, 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 OH. Making sense? And this is obviously going to be a fast step. Okay. Let us walk through। ये हो गया नोट करके? हाँ सर, हो गया।
the rate determining, एक्चुअली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स वगैरह बाद में देखते हैं, पहले मुझे एनर्जी प्रोफाइल बता लेने दो। एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। और एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, तो वी हैव अ reactant. The reactant is nothing but CH3 whole thrice CBr, ठीक है। ये reactant सॉल्व, अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेने दो, CH3 whole thrice CBr. Now this, under the effect of solvation, it is transforming itself into something like ठीक है। और बेसिकली ये वाला जो हमारा स्टेट है, दिस इज इंटरमीडिएट स्टेट और दिस करस्पॉन्ड्स टू द कार्बोकैटायन सिस्टम, ठीक है। एंड दीज टू स्टेट्स आर ट्रांजिशन स्टेट 1 and this is transition state 2. Transition state 2 is nothing but transition state 1 and 2. Transition state 2 is CH3 CCH CH3, Br bond is breaking apart, ठीक है। This is transition state 1 and transition state 2 is, and when they are breaking apart, this is slowly and slowly developing negative charge, this is slowly and slowly developing positive charge, ठीक है। एक सेकेंड मैंने देता हूँ यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस, ये डेवलप हो रहा है, यहाँ पर ये फुल्ली डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज और नेक्स्ट स्टेप में ये फिर से डाइल्यूट होता है ड्यू टू अप्रोच ऑफ OH माइनस, ठीक है। फिर से डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा प्लस। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर समझ रहे हैं। ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट 1 का एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू बी हायर कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट 2 का एनर्जी, and the reason can be attributed very easily to the fact that CBr bonds are not that stable, or you can say the overlapping of CBr are going to be poor compared to COH overlapping because of similar size, ठीक है। और इस तरीके से हम बाकियों के केसेस में भी कुछ ना कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं जिसके थ्रू
अब बेसिकली होगा क्या कि पुअर लिविंग ग्रुप ही डिपार्ट करेगा ना, और अच्छा लिविंग ग्रुप आकर के अटैच होएगा, सॉरी, अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो डिपार्ट करेगा और पुअर लिविंग ग्रुप आकर के अटैच होएगा, राइट। तो पुअर लिविंग ग्रुप का बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है, और अच्छा लिविंग ग्रुप का बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वीकर होता है, राइट। वीकर बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब हो गया हायर पोटेंशियल एनर्जी, और अच्छे बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, लोअर पोटेंशियल एनर्जी। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो? हाँ सर। Once we are done with this, the next important task over here is, और ये फिर फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा CH3C CH3 CH3OH. Third point is going to be the fourth point. There is only one species involved in slowest step or RDS. Therefore, it is unimolecular mechanism. Fifth point, there is a fully developed carbocation. तो कार्बोकैटायन की क्या क्या डेस्टिनी होती है, रीअरेंजमेंट कर सकता है, रिंग एक्सपेंशन कर सकता है, ठीक है। ये दोनों चीजें इसके लिए अवेलेबल रहेगा, ये दोनों ऑप्शंस इसके लिए अवेलेबल रहेगा, राइट। एज देयर इज फॉर्मेशन ए there is formation of fully developed
carbocation, therefore it will proceed with carbocation rearrangement and having expansions. A rate of a reaction is equal to a rate constant into substrate to the power 1 nucleophile to the power 0. 7. देखिए ट्रांजिशन स्टेट 1 जो है एनर्जी प्रोफाइल से वी कैन हैव अ लुक एट इट. ट्रांजिशन स्टेट 1 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा. क्यों है? क्योंकि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट 1 से गाइडेड होगा, राइट? दैट इज गोइंग टू डिसाइड द एक्टिवेशन एनर्जी एंड overall rate of the reaction. Am I making sense? If that is the case, the nature of transition state 1 is definitely crucial in order to gauge the activation energy. So we are trying to gauge that in this particular point. और ये करते कैसे हैं? That is what I am going to tell you. See, transition state 1 जो है, that is out of these two nearest stable things. This is more stable, this is slightly less stable compared to this. The TS1 in energy terms is actually closer to this one compared to this one. Are we getting this point? Transition state 1 is closer to the intermediate of the reaction in terms of energy profile or energy potential energy terms. It is closer to the carbocation or the intermediate of the reaction, and therefore the factors which are going to stabilize the carbocation will be helpful in stabilizing the transition state as well. Can we claim that? क्योंकि electronic distribution energy क्या है? Potential energy is a direct manifestation of electronic distribution inside the molecule or chemical species, right? तो एनर्जी प्रोफाइल में अगर मेरा TS1 क्लोजर है इंटरमीडिएट के, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो TS1 का दैट इज क्लोजर टू माय इंटरमीडिएट. इज इट fair enough conclusion?
I mean, yeah, it is fair enough. I'm just trying to make you guys understand that this is how you have to uh, apply your common thinking. Every time you are trying to investigate or trying to solve a problem, this is how you are, going to approach your problems. Am I making sense? Yes, sir. ठीक है ना? So let us move further. TS1 mm, or we can say the closest neighbor of the closest neighbor of TS1 one is the carbocation intermediate I. In terms of potential energy mapping and in terms of electronic distribution in the molecule of iron. ठीक है? Therefore, TS1 is expected to be stabilized by factors that stabilizes carbocations. So we can simply say that activation energy for step 1 or for formation of transition state 1 EA for TS1 will be directly proportional to energy of carbocation. ठीक है? Is it making sense? Higher will be the energy of carbocation. It is expected that TS1 will similarly be higher. If this is going to be lower, this is also expected to be lower. Right now,
हेलो हाँ सर। उससे भाई की ठीक है सो एनर्जी ऑफ कार्बोकैटायन I mean, activation energy of TS1 is directly proportional to energy of carbocation, and these things will be inversely proportional to a rate of the reaction, a rate of SN1 reaction, right? Furthermore, if we have like CH3X or maybe L, CH3, CH2L, then we have CH3, CH3L, then we have CH3C, CH3, CH3L. ठीक है? Energy of carbocation increases and rate is going to decrease. Energy of carbocation. Energy of formation of carbocation is going to decrease, and a rate of the reaction will, a rate of SN1 will increase. ठीक है? In this particular direction. अच्छा, यहाँ पर एल की लिविंग टेंडेंसी वगैरह के बारे में हम कुछ भी अभी तक डिस्कस नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट येट फैक्टरिंग इन द, अरे यार, यहाँ तक नोट हो गया है आप लोगों का? हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं. एक्चुअली मेरा बोर्ड क्रैश भी कर गया. ओहो, अब बाकी की चीजें फिर कल कर लेंगे. SN1 SN2. अच्छा हाँ, कल के दिन लेक्चर जो होगा हमारा 9:30 से होएगा. ऑल ऑफ अस आर फ्री ना? मॉर्निंग हाँ, मॉर्निंग 9:30. हाँ चलेगा. ठीक है ना? 9:30 to 12:30 मोस्टली रखो. मोस्टली नहीं, क्या हुआ? सॉरी आदित्य, कुछ बोल रहे हो?